जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube परिवार BS सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी विश्वविद्यालय हैं उन सभी विश्वविद्यालयों में BA थर्ड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का पेपर होने वाला है। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया पाल डायनेस्टी से लेकर के 1200 ईस्वी तक, जिसका पेपर कोड है AAC 202। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस क्लास में 2016 से लेकर के 2023 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको मैंने इसमें रखने का प्रयास किया है। ठीक है, तो फटाफट सभी आप इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर आप सभी अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई। ठीक है, चले मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी। तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय 712 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो जो मोहम्मद गौरी था ये जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। कहाँ पर? चंदावर के युद्ध में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए 2023 में आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, देखें किस मुस्लिम शासक ने सोमनाथ के मंदिर में लूटपाट की। तो जो आपके इसमें महमूद गजनवी था। ठीक है, महमूद गजनवी इसने ये सोमनाथ मंदिर में 17 बार आक्रमण किया था और वहाँ पर लूटपाट किया था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है इसमें। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था। तो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला जो मुस्लिम विद्वान था वो अलबरूनी था। कौन था? अलबरूनी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। ये भी 2023 में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलें इसमें अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। 2016 और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बादल अभिलेख संबंधित है। बादल अभिलेख किस वंश से संबंधित है? पाल वंश से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, और थोड़ा जल्दी जल्दी भी देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि कल ही सुबह में आप लोगों का एग्जाम है। ठीक है, भवभूति दरबारी कवि थे। तो भवभूति जो कवि थे दरबारी, ये यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। ये 2016 में आपका पूछा गया था। चले अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलें देखिए पूछा गया था कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। 2018 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसने पराजित किया था चंदावर के युद्ध में। कब? 1194 ईस्वी में। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता के स्वयंवर का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो ये पृथ्वीराज रासो में मिलता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। 2023 का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया था कि गढ़वाल नरेश जयचंद और चाहमान नरेश पृथ्वीराज तृतीय के बीच शत्रुता का उल्लेख मिलता है। किस में मिलता है? पृथ्वीराज रासो में मिलता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया था कि बालक पुत्र देव राजा थे। कहाँ के राजा थे? तो ये सिंघल के राजा थे। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया था कि मैंने आपको 2024 का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, जा करके आप लोग जल्दी से देख लीजिएगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 202 AAC 202 का मैंने आपको 2024 का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दिया है। 2023 का जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आप सभी को प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चले तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो 2024 वाला क्वेश्चन पेपर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चले इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। त्रिकोणात्मक हिस्सा कौन नहीं था? गढ़वाल नहीं था। ठीक है, त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा कौन नहीं था? गढ़वाल। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या पूछा गया है, आल्हा खंड किस विद्वान की रचना है। आल्हा खंड दोस्तों ये जगनीक की रचना है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 2023 का एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन गोविंद चंद्र गढ़वाल का मंत्री था। गोविंद चंद्र गढ़वाल का मंत्री कौन था भैया? ये लक्ष्मीधर थे। कौन थे? लक्ष्मीधर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। ठीक है,
देखिए ये क्वेश्चन आपका 2016, 18, 19 और 23 में पूछा था कि खालिमपुर अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक की कीर्ति का विवरण देता है। ठीक है, यदि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं तो आप सभी लोग इस क्लास को रिवीजन के तौर पे भी ले सकते हैं। बाकी आप लोग इसे 2023, 24, 16, 17, 18, 19, 20 सारे क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं, तो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये कई बार लगातार 4 साल पूछा जा चुका है। खालिमपुर अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक की कीर्ति का विवरण देता है। तो ये धर्मपाल की कीर्ति का विवरण देता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया था, किसकी राज्यसभा की शोभा जयदेव बढ़ाते थे। तो जो लक्ष्मण सेन थे दोस्तों, ठीक है, लक्ष्मण सेन, इनकी शोभा, इनकी राज्य की जो शोभा है वो जयदेव बढ़ाते थे। ठीक है, 2016 का एक क्वेश्चन है, ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपको क्या पूछा गया है। देखें ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया था कि पाल नरेश देवपाल का समकालीन कौन शासक नहीं था। ठीक है, निगेटिव प्रश्न पूछा है। तो देखें इसमें आपके नागभट्ट द्वितीय भी थे, मिहिर भोज भी थे और रामभद्र भी थे। ठीक है, पाल नरेश देवपाल के समकालीन नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र और मिहिर भोज ये सभी थे, लेकिन नागभट्ट जो थे ये पाल नरेश देवपाल के समकालीन नहीं थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शशांक किस वंश से संबंधित था। तो जो शशांक है यह गौड़ वंश से संबंधित थे। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर इसमें अगले का जो 2017 और 19 में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या पूछा है। देखिए 2017 और 2019 में पूछा जा चुका है, गौड़ नरेश शशांक किस धर्म का विरोधी था। जैन धर्म का, शैव धर्म का, बौद्ध धर्म का या वैष्णव धर्म का। जो गौड़ नरेश थे शशांक ये किस धर्म के विरोधी थे, ये बौद्ध धर्म के विरोधी थे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का द्वितीय शासक कौन था। गोपाल, देवपाल, धर्मपाल या महीपाल। पाल वंश के जो द्वितीय शासक थे वो आपके धर्मपाल थे। ठीक है, कौन, धर्मपाल। सी ऑप्शन राइट है, 2017 का ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या पूछा है। देखिए किस पाल शासक ने उत्तर पथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, उत्तर पथ स्वामी की उपाधि किसने धारण की थी। 2017, 2019 और 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए उत्तर पथ स्वामी की उपाधि किसने धारण की। गोपाल ने, देवपाल ने, धर्मपाल ने या महेंद्रपाल ने। तो ये धर्मपाल थे। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखें देवपाल उपासक था जैन धर्म का, शैव धर्म का, बौद्ध धर्म का या वैष्णव धर्म का। 2017-18 में भी पूछा गया है। तो जो देवपाल थे ये आपके बौद्ध धर्म की, ठीक है, बौद्ध धर्म के उपासक थे। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। 2019 में पूछा गया था कि गढ़वाल नरेश गोविंद चंद्र की रानी कुमारी देवी किस धर्म की अनुयायी थी। बताइए ये किस धर्म की अनुयायी थी, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल बौद्ध धर्म की। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये 4 साल लगातार पूछा गया है, 16, 18, 19 और 23 में। संयोगिता पुत्री थी, संयोगिता किसकी पुत्री थी। जयचंद की पुत्री थी। बी ऑप्शन आपका राइट है इसमें। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया था कि मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच निर्णायक युद्ध हुआ चंदावर में, मथुरा में, तराइन में या कन्नौज में। मोहम्मद गौरी और चंदावर के बीच निर्णायक युद्ध कहाँ पे हुआ था। तो ये चंदावर में हुआ था। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट है इसमें। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गढ़वाल वंश का सबसे पराक्रमी शासक कौन था। गढ़वाल वंश का सबसे पराक्रमी शासक गोविंद चंद्र थे। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट है। ठीक है, ये भी 2019 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। देखिए 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच में। ठीक है, ये 2018 का क्वेश्चन है। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या पूछा है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। 2017 में पूछा गया था कि सेन वंश कहाँ के शासक थे। तो जो सेन वंश थे ये उड़ीसा बंगाल के शासक थे। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है जो 2017-18 में पूछा गया था कि खालिमपुर अभिलेख किस शासक का है। तो खालिमपुर जो अभिलेख है ये धर्मपाल का है। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। 2017-18-19 में पूछा गया था कि गीत गोविंद के लेखक कौन हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कापालिक किससे संबंधित है। कापालिक आपका शैव धर्म से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। 2018 में आपका पूछा गया था। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। महावीर चरित एवं उत्तर रामचरित, ठीक है, महावीर चरित और उत्तर रामचरित किसके द्वारा लिखे गए हैं। तो ये भवभूति के द्वारा लिखे गए हैं। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। 2018 में ये पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2018-19 में पूछा गया था कि दाय भाग के रचयिता थे। दाय भाग के रचयिता जीभूत वाहन थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 2019 का है कि गढ़वाहो के रचयिता थे। गढ़वाहो के रचयिता गौड़वाहो है। ठीक है, वेरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, गौड़वाहो के रचयिता कौन थे। गौड़वाहो के रचयिता वाक्यपति थे। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वंश का संस्थापक निर्वाचित राजा था। बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निर्वाचित राजा के बारे में पूछा है। ठीक है, किस वंश का बताइए किस वंश का संस्थापक निर्वाचित राजा था। बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल पाल। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पाल वंश का संस्थापक निर्वाचित राजा था। 2018 का ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है 2018 का। गंजाम अभिलेख किस राजा से संबंधित है। गंजाम अभिलेख जो है साथियों ये आपका किससे संबंधित है, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल देवगुप्त से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखेंगे। ये लगातार आपका 5 साल पूछा गया है क्वेश्चन। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे। नन्नुक थे। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 2018 का है। चंदेल शासकों की राजधानी थी। चंदेल शासकों की राजधानी महोबा थी। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो 2018-23 में पूछा गया था। चंदेल जेजाक भुक्ति का संबंध था। जेजाक भुक्ति का संबंध किससे था। पाल वंश से, राष्ट्रकूट वंश से, सेन वंश से या चंदेल वंश से। तो बिल्कुल चंदेल वंश से जेजाक भुक्ति का संबंध था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है यशोवर्मा का शासनकाल था। यशोवर्मन है। ठीक है, यशोवर्मन का शासनकाल कब से कब तक था। तो 690 से 740 ईस्वी में। ठीक है, 690 से लेकर के 740 ईस्वी तक यशोवर्मन का शासनकाल था। इसमें ए ऑप्शन आपका राइट है। 2018 का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 2019 का है। चंदेल वंश की सांस्कृतिक राजधानी थी। चंदेल वंश की सांस्कृतिक राजधानी खजुराहो थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है भवभूति दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे भवभूति। तो ये यशोवर्मन के। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे भवभूति दरबारी कवि थे किसके, यशोवर्मन के। 2019 का ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम की रचना किसने की। 2023 का ये क्वेश्चन है मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम की जो रचना है, मृच्छकटिकम की जो रचना है ये शूद्रक ने की है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें सी ऑप्शन राइट है। मृच्छकटिकम के रचनाकार शूद्रक हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें लक्ष्मीकर्ण किस वंश का शासक था। लक्ष्मीकर्ण जो था ये कलचुरी वंश का शासक था। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। 2023 का एक क्वेश्चन है विद्याधर शक्तिशाली राजा था। विद्याधर शक्तिशाली राजा चंदेल वंश का था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट है। 2023 का ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। त्रिपुरी राजधानी थी। किसकी राजधानी थी। कलचुरियों की राजधानी त्रिपुरी थी। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। 2023 का ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक कृति राजशेखर द्वारा रचित मानी जाती है। तो ध्यान रखेंगे जो आपकी इसमें दिया गया है विद्वशाल भंजिका। ठीक है,
विदुषाल भंजिका जो है ये आपका राजशेखर द्वारा रचित मानी जाती है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, ठीक है, 3 साल पूछा गया है। रानी द्विधा शासिका थी। रानी द्विधा शासिका कहाँ की थी? कश्मीर की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। पाल राजा जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, बताइए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी, ठीक है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट है। 3 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या पूछा गया है, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आपका 2018 का है। कर्म सुवर्ण नहीं है, कर्ण सुवर्ण राजधानी थी। कर्ण सुवर्ण राजधानी गौड़वों की थी, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है, गौड़ लोगों की थी। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में उल्लेख आया है कि गौड़ नरेश धर्मपाल प्रतिहार वंश के वत्सराज द्वारा पराजित हुआ था? तो ये आया है आपका किस अभिलेख से? राधनपुर अभिलेख से आया है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न है, महीपाल किस वंश का शासक था? 2017 में पूछा गया है। तो जो महीपाल हैं ये पाल वंश के शासक थे। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। चलें ध्यान से देखेंगे। आल्हा खंड किसके द्वारा लिखा गया? तो जो आल्हा खंड है, ठीक है, सॉरी आल्हा खंड नहीं आल्ह खंड है, ठीक है। आल्ह खंड किसके द्वारा लिखा गया है? आल्ह खंड जगनीक के द्वारा लिखा गया है। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आल्हा उदल का आश्रयदाता कौन था? आला उदय का जो आश्रयदाता थे वो परिमर्दी देव थे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखने का प्रयास करते हैं। 3 साल ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हम्मीर महाकाव्य के रचयिता कौन थे? हम्मीर महाकाव्य के रचयिता जयचंद सूरी थे, ठीक है। कौन थे? जयचंद सूरी थे। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था कि चंदेल वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। चंदेल वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक नन्नुक थे। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन पूछा गया है, खजुराहो को राजधानी बनाया। 2 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसने बनाया था खजुराहो को राजधानी? तो ध्यान रखिएगा, खजुराहो को राजधानी किसने बनाया था? चंदेल वंश ने बनाया था खजुराहो को अपनी राजधानी। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? 2017 में पूछा गया था। तो जेजाक भुक्ति, ठीक है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यशोवर्मन उपासक था। किसके उपासक थे यशोवर्मन? तो ये वैष्णव धर्म के उपासक थे, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 2017 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन है 2017 का है, किस चंदेल शासक ने राजा भोज को पराजित किया? किस चंदेल शासक ने पराजित किया था? तो विद्याधर ने, ठीक है। चंदेल शासक राजा भोज को पराजित किया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, धंग शासक था। तो धंग जो शासक थे ये चंदेल राजवंश के थे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। और ये क्वेश्चन आपका 3 साल लगातार पूछा जा चुका है, 17, 19 और 23 में, ठीक है। धंग शासक थे चंदेल राजवंश के, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। 2017 में पूछा गया था कि चंदेल वंश की सांस्कृतिक राजधानी थी। चंदेल वंश की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ थी बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। खजुराहो में थी, या फिर आपका कन्नौज में, महोबा में, या फिर धारा में? बताइए। बिल्कुल चंदेल वंश की जो सांस्कृतिक राजधानी थी दोस्तों ये खजुराहो में थी। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंदेल शासक धंग का प्रसिद्ध विजय किस पर था? मगध पर, कन्नौज पर, उज्जैन पर, या फिर कन्नौज पर, या फिर ग्वालियर पर? बताइए। 2017 का एक क्वेश्चन है, चंदेल शासक धंग का प्रसिद्ध विजय किस पर था? बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ग्वालियर पर था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या पूछा है। 3 साल लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश द्वारा कराया गया? चंदेल राजवंश, परमार राजवंश, चौहान, या फिर गढ़वाल? खजुराहो का मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? चंदेलों ने कराया था। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वंश कश्मीर राजवंशों से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है भैया? काकरोट वंश है, चंदेल वंश है, उत्पल वंश है या फिर लोहार वंश है? बताने का प्रयास करेंगे कौन सा वंश है जो कश्मीर से संबंधित नहीं है। बिल्कुल चंदेल वंश जो है आपका कश्मीर राजवंश से संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है, 2018 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से देखेंगे। 2023 का ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक शिक्षा का केंद्र था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक शिक्षा का केंद्र था इसमें। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया था कि मुंगेर अभिलेख संबंधित है, किससे संबंधित है मुंगेर अभिलेख? ये धर्मपाल से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपको क्या पूछा गया है 2023 में कि किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया था? तो बताने का प्रयास करेंगे, पुष्यभूतियों ने, पाल वंश ने या फिर मौर्य वंश ने? तो इनमें से किसी ने भी, ठीक है, इनमें से किसी ने भी नहीं बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। 2023 का ये क्वेश्चन है, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार की स्थापना की थी? 2023 में ये पूछा गया था। बताइए सोमपुर महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। इसमें डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें चलिए इसमें अगला क्वेश्चन है 2023 में यह पूछा गया था कि देवपाल के काल में बालपुत्र देव कौन थे? यानी देवपाल का जो काल था, उस समय शासन था, उस समय बालपुत्र देव कौन थे? तो उस समय बालपुत्र जो देव थे वो पाल राजा थे। क्या थे? पाल राजा। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था कि पाल शासक धर्मपाल किस धर्म का अनुयायी था? तो यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपको क्या पूछा गया है 2023 में कि पूछा गया है आपका, चले देखने का प्रयास करेंगे। इसमें 2023 में पूछा गया था कि गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज, उज्जैनी, नालंदा या फिर मुंगेर? गुप्तोत्तर यानी गुप्त काल के युग में, ठीक है, प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? तो ये कन्नौज था। ठीक है, कौन? कन्नौज। ये ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। फोर्थ सेमेस्टर में भी आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के और अलग अलग विश्वविद्यालय के मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। फोर्थ सेमेस्टर में बहुत ही भयंकर तैयारी होगी, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये लास्ट प्रश्न है, धर्मपाल का समकालीन शासक कौन था? धर्मपाल का जो समकालीन शासक थे वो वत्सराज थे। कौन? वत्सराज। ये ऑप्शन राइट है आपका इसमें। अगला प्रश्न का, ये भी 2023 में आपका पूछा गया था। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया दोस्तों प्लेलिस्ट का, आप जा कर के सारे देख लीजिएगा सारे क्वेश्चंस। और आप लोग एग्ज़ाम के बाद टेलीग्राम पर अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, मैं तुरंत आपको आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे मैंने AAC 201 का आपको मैंने आंसर की प्रोवाइड कराया था। ठीक है, 202 का भी मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।